Welcome back to my channel. Today we'll be studying about the human heart. Human heart has always been the most complex organ of the body, but today we'll try to make this organ as easy as possible for you. ह्यूमन हार्ट शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ट एक्चुअली में फंक्शन क्या करता है। इस बारे में मैंने पहले भी बात करी है कि अगर मान लो ये आपका घर है, इस घर में एक मोटर होती है जो सारा पानी उठाकर ऊपर तक लेके जाती है। ऐसे ही ह्यूमन हार्ट होता है, जो अगर ये आपका हार्ट है और ये आपकी ह्यूमन बॉडी है तो ये पंप करेगा ब्लड को आपके सर से लेके आपके पाँव तक। यही फंक्शन है एक ह्यूमन हार्ट का। अब ह्यूमन हार्ट पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए। पहली टर्म है आर्टरीज। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं लंग्स से हार्ट तक और हार्ट से पूरी बॉडी तक। हमारी लॉन्गेस्ट आर्टरी का नाम है आयोटा और हमारे पास एक एक्सेप्शनल आर्टरी भी है, एक एक्सेप्शन भी है हमारे पास जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब एक्सेप्शन का यहाँ पे मतलब क्या है कि ये सारी आर्टरीज से अलग है। सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड यानी कि साफ ब्लड को लंग्स से हार्ट और हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाती है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हमारे हार्ट से हमारे लंग्स की तरफ। ठीक है, दूसरा है हमारे पास वेन्स। Veins are the blood vessels which carry deoxygenated blood from the body to the heart and from the heart to the lungs. ये गंदा खून बॉडी से हार्ट और हार्ट से लंग्स तक लेके जाती है। हमारे पास लॉन्गेस्ट वेन भी है, वीना कावा। ठीक है, और एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होती है सुपीरियर वीना कावा और एक होती है इंफीरियर वीना कावा। फर्क क्या है? सुपीरियर वीना कावा हमेशा हमारी अपर बॉडी में होती है और इंफीरियर वीना कावा हमेशा हमारे पैरों में आपको मिलेगी। तो जब भी आप कोई किडनी का डायग्राम देखोगे उसमें आपको हमेशा लिखा हुआ मिलेगा कि इंफीरियर वीना कावा, और जब भी आप कोई ब्रेन का डायग्राम देखोगे आपको हमेशा लिखा मिलेगा सुपीरियर वीना कावा। उसका डिफरेंस ये है, सुपीरियर वीना कावा हमेशा अपर पार्ट में मिलेगी और इंफीरियर वीना कावा हमेशा लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी में मिलेगी। अब क्योंकि आर्टरी में मेरे पास एक एक्सेप्शन था तो एक एक्सेप्शन तो हमारे पास वेन में भी होना पड़ेगा। वेन का एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। आई एम सो सॉरी। पल्मोनरी वेन एक ऐसी ब्लड वेसल है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स से बॉडी हार्ट तक। ये वेन्स होती। अब क्योंकि हमें आर्टरीज और वेन्स के बारे में समझ में आ चुका है तो थोड़ा सा टाइम और देते हैं और इनके डिफरेंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लाल दिखता है, डीऑक्सीजन वाला ब्लू दिखता है या नीला दिखता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा है और डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 का लेवल ब्लड में ज़्यादा है। दैट्स इट। कोई बोलता है नीला दिख रहा है, कोई बोलता है हरा दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। दीज आर ऑल जस्ट मिथ्स एंड यू शुड नो अबाउट दिस। सेकेंडली,
हमें ये आर्टरीज जो होती हैं वो हमेशा ब्लड को कैसे कैरी करती हैं? लंग्स से हार्ट और हार्ट से बॉडी के टिश्यूज या ऑर्गन्स। बट जो भी हमारी वेन्स होती है वो सारा ब्लड हमारी बॉडी टिश्यूज से हमारे हार्ट के पास लेके जाते हैं और हमारे हार्ट से हमारे लंग्स के पास लेके जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आर्टरीज होती है उनका डायमीटर या फिर आर्टरीज की थिकनेस ज़्यादा होती है और वेन्स की थिकनेस, वेन्स थिन होती हैं, थिन एज कंपेयर टू आर्टरीज। ठीक है, अब और भी पॉइंट्स हैं, लेट मी रेज दीज वंस बिट प्लीज। चलो, चौथा डिफरेंस क्या है? जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो हमारे हार्ट से स्प्रेड आउट हो रही होती हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारी वेन्स होती हैं वो हमारे बॉडी टिश्यूज से स्प्रेड आउट होके हमारे हार्ट के पास जा रही होती हैं। और भी पॉइंट्स हैं। आर्टरीज के पास आपको कभी भी वैल्व्स नहीं मिलेंगे और यहाँ पे वैल्व्स आर प्रेजेंट। अब बात ये होती है कि ये वैल्व्स है क्या? बैकफ्लो ऑफ ब्लड एक फिनोमेना होता है जो सबकी बॉडी में होता है। बैकफ्लो का मतलब ये होता है कि अगर ब्लड मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ऐसा हो सकता है कभी कोई लेटा हुआ हो या कभी किसी की तबीयत खराब हो कि ये ब्लड जो गंदा खून यहाँ से यहाँ गया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ चला जाए वापस। और अगर गंदा खून यहाँ से यहाँ वापस चला गया तो इसका मतलब मेरे इस ऑर्गन की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में आपको पता है डेथ को हमें कम करना है मेडिकल साइंस के थ्रू, इसी वजह से वैल्व्स हैं। ये वैल्व्स क्या करते हैं? ये वैल्व्स, अगर ये हमारी ब्लड वेसल है तो यहाँ पर वैल्व है, ब्लड यहाँ से यहाँ गया, ये वैल्व बंद हो जाएंगी। अब अगर हो भी रहा है कभी बैकफ्लो गलती से तो ये यहाँ पर बंद हो जाएंगी, बॉडी ऑर्गन के पास दोबारा गंदा खून नहीं पहुँचेगा। बट वी आर थॉरो विद द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, लेट अस जंप टू द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट, सबसे पहले ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स क्या ले रहे हैं? O2 ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से। CO2 को अभी के लिए भूल जाओ, O2 ले ली सारे लंग्स ने। थ्रू द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन ये लंग्स से जितनी भी हमने O2 ली थी वो सब यहाँ पर आ गई। ठीक है, हेमोग्लोबिन ने सारी O2 अपने पास ले ली ड्यू टू इट्स एफिनिटी। आगे पढ़ेंगे तो पल्मोनरी वेन के थ्रू हेमोग्लोबिन ने सारी ऑक्सीजन अपने अंदर ले ली तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में चला गया। अब लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल आपको पता ही होगा पहले से, नहीं पता तो शॉर्ट में बता देती हूँ। ये हार्ट है, हार्ट के पास 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक बाइकस्पिड वाल्व होता है। बाइकस्पिड वाल्व मतलब 2 डोर्स। अब राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में 3 ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, यानी कि 3 डोर्स। अब ब्लड सारा आया, लेफ्ट एट्रिया में कलेक्ट हो गया। लेफ्ट एट्रिया में कलेक्ट होने के बाद जब सारा ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आ जाएगा तो क्या होगा? बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा और सारा ब्लड लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ड्यू टू अ लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इन द ह्यूमन हार्ट, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये प्रेशर जनरेट करने लगेगा ब्लड के लिए। अब प्रेशर होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मेरा ह्यूमन हार्ट यहाँ है और मुझे सर से लेके पाँव तक पूरे ब्लड को पहुँचाना है, इसीलिए इसका प्रेशर हाई होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका ब्लड प्रेशर लो होगा तो हमारे ब्रेन तक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हमारे फेंटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और कई केसेस में हम अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। प्रेशर बढ़ गया,
अब क्या होगा, थ्रू आयोटा ये सारा ब्लड हमारे बॉडी के टिश्यूज तक पहुंच जाता है। सेम फिनोमेना डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन में क्या होगा, सारे ये O2 दे देंगे और क्या वापस दे देंगे हमें, दैट इज CO2। CO2 को हम ब्लू से डिनोट कर रहे हैं और O2 को हम पिंक से ब्लू से डिनोट कर रहे हैं। सारा CO2 क्या करेगा, अब सारा CO2 हमारी वीना कावा में हमारे हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, वीना कावा के थ्रू ट्रैवल करेगा और हमारे राइट एट्रियम पे पहुंचेगा। ठीक है, राइट एट्रियम में पहुंच गया, सेम फिनोमेना होगा, पहले सारा ब्लड कलेक्ट होगा, कलेक्ट हो जाने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा, सारा ब्लड राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में सेम चीज होगी, दोबारा से ब्लड प्रेशर जनरेट करेगा ड्यू टू अ लॉट ऑफ एक्साइटेबिलिटी, जनरेट हो गया, प्रेशर जनरेट होगा। अब ये प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहिए। तो ये सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, हमारी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। यहाँ पर डिफ्यूजन होगा, लंग्स है, CO2 बाहर और फिर से O2 अंदर। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पूरा प्रोसेस हो भी रहा है तो इसमें आपको पढ़ने की या आपको जानने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अब तो नॉर्मल टाइम्स है, तो अब सबको पता है कि दो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो डिजीज नाउ। हाइपरटेंशन जो लोग बहुत सोचते हैं, ठीक है, उनके साथ क्या होता है, उनका जो ये ब्लड प्रेशर जनरेट हो रहा होता है ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनके बॉडी ऑर्गन्स को ज़्यादा खून मिलने लग जाता है। अब कहीं पर अमाउंट से ज़्यादा चीज़ चली जाएगी तो ऑब्वियसली उसमें क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये क्लॉट्स क्या करते हैं, ये क्लॉट्स हमारे, अगर मान लो ये आर्टरी है और यहाँ पर हाइपरटेंशन के थ्रू एक क्लॉट जमा हो गया, ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने हमारे एरिया को कम कर दिया और एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये सबने पढ़ा है। एरिया कम हो गया यानी कि प्रेशर और बढ़ जाएगा, यानी कि धीरे धीरे ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि एक बॉडी ऑर्गन को इतना खून मिलेगा कि वो इवेंचुअली मर ही जाएगा। लो ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हमारे जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं ये वीक होते हैं हार्ट के, तो क्या होगा, बीपी के लो ब्लड प्रेशर में ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये उतना प्रेशर जनरेट ही नहीं कर पाएंगे कि सर तक या पैरों तक खून चला जाए। अब सर तक या पैरों तक खून जाएगा ही नहीं तो ऑब्वियसली इंसान अनकॉन्शियस हो जाएगा, सर को तो खून मिला ही नहीं, अनकॉन्शियस, फेंटिंग जैसा लगता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to know about your body because biology is the term that helps you to connect yourself with your body. Your conscious should be known for your body. Thank you very much, and if you like the video please like it, share and subscribe.